आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मैं हूं जयपाल सिंह। हम पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर पर दलाल खाप में और यहां जानते हैं किसानों से कि उनकी क्या रणनीति है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका परिचय दीजिए। राजवीर सोलंकी, भारतीय किसान यूनियन प्रभारी छत्तीसगढ़ से। लगातार आप यहां पर डटे हुए हैं, किसान अभी तक टस से मस नहीं हुई, तो ऐसे में क्या रहेगा आपका? देखो, ऐसा है 4 महीने से ऊपर हो गए, 5वां महीना लग गया है और जब से किसान भाई आए हुए हैं यहाँ पे बॉर्डर पे जी। और जो मोदी सरकार जो बिल लेके आई है उसके विरोध में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से और कर्नाटक से और दिल्ली से और राजस्थान से सारे किसान भाई आए हुए हैं। और किसान भाइयों का ये कहना है कि जब तक मोदी सरकार ये 3 काले कानून बिलों को वापस नहीं लेगी तो जब तक हम यहीं पर रहेंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे मोदी सरकार इसमें कितना टाइम लगा दो। बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहाँ पर आपके किसान नेता भी दौरा करके आए हैं, तो वहाँ पर क्या रहेगा? वहाँ पे युद्धवीर सिंह जी भी गए थे जो भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं जी। और राकेश टिकैत भी गए थे जी। और ऋषिपाल अंबावता जी भारतीय किसान यूनियन से है। जी। हमारी गाजीपुर बॉर्डर पे होली वाले दिन की मीटिंग थी। हमने सभी ने यही निर्णय लिया है कि भी इस आंदोलन को आने वाले समय में हम और भी मजबूत करेंगे। गांव-गांव में हमारे जो संगठन है, जो पदाधिकारी है, उनकी जिम्मेवारी लगा दी गई है कि भाई आप गांव-गांव में जाओ और सबकी जिम्मेवारी लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को निकालो और यहाँ पे बॉर्डरों के ऊपर बैठाओ। आप जो यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, क्या वहाँ की जनता इस दर्द को महसूस कर पाएगी और वो समझ पाएगी कि किसान वाकई में पीड़ा में है? देखो, ऐसा है, आप यहाँ की जनता की बात कर रहे हो, बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, ये एक बॉर्डरों का जो है ना धरना नहीं रह गया। अब ये पूरे भारतवर्ष का धरना हो गया है और सारे किसान जागरूक हो गए हैं। और बंगाल के अंदर जो किसान यूनियन के जो राकेश टिकैत जी और युद्धवीर जी गए हैं, अब 2 दिन पहले ही जो है ना वो होली की वजह से आ गए हैं कि वहाँ चुनाव हो गया है और आगे जो चुनाव होगा उसमें भी जाएंगे और वहाँ पे जाके उसका विरोध कर रहे हैं पूरा। ऐसी कौन सी रणनीति है जो बंगाल में 8 चरणों में चुनाव और बाकी स्टेट में 1 या 2-3 चरणों में चुनाव? देखो, ये मोदी की तानाशाही और हिटलरशाही है जी। ये मोदी सरकार ये दिखाना चाहते हैं कि भी किसी तरह से पब्लिक को दबा के और अपना जो है सिस्टम जो चला गए लेने देने का और अपनी तरफ जो है जनता को खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता समझ चुकी है मोदी के झांसे में आने वाली नहीं है। वहाँ पे जो सरकार बनेगी वो आप देख लेना, आने वाले समय में 2 मई को जो है ना इसका रिजल्ट आएगा, उसमें ममता की जो है ना सरकार बनेगी। वहाँ पे ये लोग वहाँ पे कह रहे हैं, जो है ना सारे वहाँ पे घूमे हैं, हमारे और भी संगठन के पदाधिकारी गए हैं, वो यही कह रहे हैं भी जो है ना लोगों को सब पता है कि मोदी सरकार एक तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है। जिस तरह से मोदी सरकार ये 3 काले कानून बिल लेकर आई है, ये अडानी और अंबानी को 2007 ये तो अब लेकर आई है बिल, ये कॉन्ट्रैक्ट तो 2017 में पहले ही हो चुका है। आपने पता होगा कि अडानी और अंबानी ने बड़े बड़े स्टील के गोदाम ज़मीन खरीद कर, हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीद कर बड़े बड़े स्टील के गोदाम बना दिए गए हैं और उसमें रेलवे लाइन बिछा दी गई है कि ये मोदी सरकार इसलिए नहीं झुकना चाह रही कि भी उनको क्या जवाब देंगे कि वो जब इलेक्शन है अब 5 स्टेटों में तो पैसा कौन लगाएगा। तो ये जो निर्णय हमारा किसान आंदोलन का है, आप देखना जैसे हमारा रिजल्ट आएगा वहाँ पे बीजेपी सरकार वहाँ पे हारेगी तो हमारे 3 काले कानून मोदी सरकार ने वापस लेने पड़ेंगे। जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो पूरे भारत की जनता अंदर अपने अपने घरों में कैद हो गई, लेकिन जब किसानों ने लॉकडाउन लगाया है तो जैसे बार बार बीजेपी के नेता पब्लिक के बीच में जाने की कोशिश करते हैं, उस दौरान और पंजाब में एक घटना हुई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मोदी सरकार का तो जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये यहाँ तो 4 महीने हुए हैं। पंजाब में अमृतसर के अंदर ये आज से 7 महीने पहले किसानों ने इस बिल के खिलाफ में आवाज़ उठाई थी, लेकिन मोदी सरकार शुरू से ही जो है ना किसान की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ये किसानों की आवाज़ दबा नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कि 26 तारीख को जो घटना घटी वो हमारे किसान भाई नहीं थे, उसमें हमारे किसान भाइयों को गुमराह कराया गया
25 तारीख को सिंगू बॉर्डर पर जो स्टेज लगा हुआ था सहयोग मोर्चे का, उसको हाईजैक कर लिया गया दीप सिद्धू ने और उसके साथियों ने। और वहाँ पे और भी रोहिंग्या वगैरह आए हुए थे, उनको भड़का दिया और रात को ये प्लानिंग बना दी कि जो सरकार ने रूट दिया गया उस रूट पर मत जाओ। लेकिन हमारे सहयोग मोर्चा के जो पदाधिकारी थे उन्होंने कहा भी आपको जो रूट दिया गया है किसान भाइयों, आप उसी रूट पर जाइए। हाल फिलहाल में पंजाब में एक जो विधायक थे उनके साथ कुछ घटना हुई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, पब्लिक और किसानों को अपना विरोध प्रदर्शन करने की पूरी वो कर सकते हैं, पूरी छूट है। लेकिन जिस तरह से वो घटना घटी, भीड़ में वो विधायक जी आएंगे, उसको पहले मना किया था भी आप मत आओ किसानों के बीच में, किसान रोष में है। ये कौन सी रणनीति है सरकार की? जब जनता कह रही है कि आप पब्लिक के बीच में मत आओ, तो क्यों आ रहे हैं वो बार बार? देखो, वो पब्लिक में ये दिखाने के लिए आ रहे हैं। मोदी सरकार बार बार बोलता है कि किसानों को समझाओ, ये किसानों के बिल जो है हित के लिए है। लेकिन सारे किसान भाई ये समझ चुके हैं वे किसानों के लिए, हित के लिए नहीं है, एक किसान को मारने के लिए लाया गया है। तो किसान भाई हमारे समझ चुके हैं ये जो घटना घटी, कपड़े पाड़े गए, वो एक निंदनीय कार्य था। इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम भी जो है ना इस चीज़ को मना करते हैं भी, जो है ना अपमान मत करो, उसका विरोध करो, उसको घुसने मत दो, उसको वहाँ से भगाओ। लेकिन जैसे हमारे ताऊ बैठे हुए हैं और सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, यहाँ कोई आके इसको कपड़े पाड़ कर नंगा करे, वो गलत है, नहीं करना चाहिए। विरोध प्रदर्शन करो, लेकिन वो तरीके से करना चाहिए। हमारे किसान भाइयों का ये नहीं है कि हम किसी को नुकसान करें किसी का। अब ये 4 महीने हो गए हमारे किसान भाइयों ने, यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, दुकानें भी हैं, यहाँ किसी का कोई नुकसान हुआ? अभी तक कोई नुकसान हुआ। मोदी सरकार के पीछे एक हरियाणा की विधानसभा में एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें मंत्री जी ये कह रहे थे कि भी आप 5-5 लोग 5-5 10-10 लोग जाओ, किसानों के बीच में बढ़ो और किसानों को समझाओ। अगर नहीं समझते हैं तो उसमें फूट डालो, वहाँ पे उनको भड़काओ और वहाँ पे नुकसान कराओ, जिससे किसान बदनाम हो जाए, आंदोलन खत्म हो जाए। मोदी सरकार की यही रणनीति है, किसी तरह से किसानों को बदनाम करके, और ये जो ना धरना खत्म होना चाहिए। लेकिन ये धरना किसान सारी बात समझ चुके हैं। 26 जनवरी की घटना घटने के बाद में अब किसान जो है ना किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। और जब तक मोदी सरकार ये 3 काले कानून बिल वापस नहीं लेगी ना, तो यहाँ से उठने वाले नहीं है। इनने बोल दिया है सारे किसान भाइयों ने, और हम भी किसान भाइयों के बीच में 4 महीने से हैं। और जब तक किसान भाई यहाँ पर रहेंगे, हर प्रकार का सहयोग इनसे करते रहेंगे। और आपने पीछे एक देखा होगा कि सिंगू बॉर्डर पर जो पथराव जो किया, उसमें बीजेपी के लोग थे, बीजेपी का नगम पार्षद था उसमें। वहाँ से दिल्ली से नगम पार्षद है उसकी घरवाली, वो वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके बीजेपी कार्यकर्ताओं को और जो है ना किसानों को बदनाम करने के लिए पथराव किया गया वहाँ पे। इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। बीजेपी सरकार ने देखना चाहिए कि किसानों के जो ऊपर ये जो मार मारी है, ये किसानों को कोई शौक थोड़ी है बैठने का। यहाँ पे अब हमारी गेहूँ की कटाई आ रही है, सरसों की कटाई आई हुई, गन्ने की कटाई आई हुई है। ये इसलिए बैठे हैं कि ये समझ चुके हैं किसान। आजकल एक बात फैलाई जा रही है सर कि कुछ जैसे किसान बॉर्डर छोड़कर घर चले गए हैं। आज ही एक फोटो वायरल हुआ है, तो जैसे स्टेज खाली हो जाती है, कोई ना कोई गोदी मीडिया से जो वीडियो लेके उसका खाली स्टेज का वायरल कर देता है, कहता है किसान चले गए हैं। देखो, मैं बताता हूँ आपको, ये कह रहे हैं ना भी किसान खाली करके चले गए। आप टीकरी बॉर्डर देख लो, सिंगू बॉर्डर देख लो, आपने किसी टेंट में कोई भी टेंट खाली नहीं मिलेगा। और जो भी हमारे किसान भाई गए हुए हैं, वो एक मजबूरी में गए हुए हैं। एक फसल की कटाई है, गेहूं की कटाई आई हुई है, भाई वो काम भी तो देखना है ना। अगर वो काम नहीं देखेंगे तो देश को अन्न कहाँ से खिलाएंगे? भाई एक पूरा भारतवर्ष है, इनको आटे की जरूरत तो सबको पड़ती है ना, चाहे इसमें गरीब हो, चाहे इसमें मजदूर हो, चाहे मीडियम वर्ग हो, चाहे हाई क्लास हो, इसको सबको ज़रूरत है। अगर फसल को नहीं काटेंगे किसान तो काम कौन करेगा? फसल गेहूँ कहाँ से आएंगे, कहाँ से खिलाएंगे गेहूँ? तो भाई हमारे बॉर्डर खाली नहीं हुए। जब हमने ज़रूरत होगी, हमने सारे सबके फ़ोन नंबर ले रखे हैं किसानों के, जब 1 मिनट में फ़ोन करेंगे ज़रूरत होगी तो आज कई लाखों किसान इकट्ठे हो जाएंगे हमारे दोबारा से। तो आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सरकार को तो मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि भी आज 4 महीने किसानों को हो गए हैं। किसानों में मोदी सरकार, मैं माननीय प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने बात समझनी चाहिए कि भी किसानों के ऊपर जो ये अपना आफत डाल दी है ना, भाई इस 3 काले कानून को वापस लो। इसमें ये नहीं है कि भी जो ना किसान
और जवान ये आमने सामने कर दिए। हमारे जो बेटे हैं वे बॉर्डर पे हैं। अब ये जो बॉर्डर के रास्ते हैं ये कोई हमने किसानों ने बंद नहीं कर रखे, ये सरकार ने बंद कर रखे हैं। आने जाने के रास्ते सरकार ने बंद कर रखे। सरकार क्यों नहीं रास्ता खोलती है जो आने जाने के लिए, टीकरी बॉर्डर का, सिंगू बॉर्डर का? तो रास्ते खोलने चाहिए इन जो ना, ये रास्ते क्यों बंद कर रखे हैं सरकार ने? तो मोदी सरकार ने ये बिल वापस लेने चाहिए। किसान को मारने का काम मोदी सरकार नहीं करना चाहिए। ये कोई सरकार कोई झुकेगी नहीं। अगर मोदी सरकार ये 3 काले कानून बिल वापस ले लेती है तो किसान तो फिर बजना मोदी के साथ में हो जाएंगे। तो हम मोदी से कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी है जो मोदी से जो होना। तो भाई यही संदेश है, मोदी सरकार ने 3 काले कानून बिल वापस लेने चाहिए। और जितनी जल्दी मोदी सरकार लेगी, मोदी समझ जाएगा इस चीज़ को। और जो है ना, मोदी को नुकसान हो रहा है और आगे होगा इस चीज़ से अगर बिल वापस नहीं लेते तो। जय हिंद, जय भारत। ताऊ जी नमस्कार। कटाई चल रही, कटाई नहीं, आपको ये बोला जा रहा आप यहाँ चूरमा खा रहे हो, मटर पनीर खा रहे हो, आप तो किसान नहीं हो। मैंने तो बम्बी तक चूरमा खा रखा है। महेंद्र सिंह टकेत का ये अमृतसर जा रहे, हम बहुत दूर पीपली धरना दिया हमने। आज कहता हूँ हम जब कटाई चल लगी ना, 60 साल के ऊपर जितने आदमी है आ जाएंगे। हलवा भी खाओ हो? हलवा क्यों ना खाओ, हमारा सबके में है। बड़ा घर घी रहा, दूध रहा, तने पीना तू पी ले। किसान तो नहीं लगते ताऊ, किसान तो नहीं लगते। कौन है? गोदी मीडिया कह रहे हैं ये किसान नहीं है, हलवा खा रहे हैं, मटर पनीर खा रहे हैं। फिर कह जाएंगे हम तो खावांगे। हमारा हक नहीं देश में, इतना मोदी का इतना मारा है जी। यहाँ ताऊ जी कह रहे हैं कि हमारा हक भी है देश में। 300 साल नहीं भूला इस बात में। 300 साल? हाँ, ये तो 5-6 पीढ़ियों की बात होगी। 5-6 पीढ़ियाँ निकल जाएंगी 300 साल में तो। लिखने जाएंगे हम हटाएंगे जी। ये एक संदेश दे रहे हैं कि हम 300 साल तक इस बात को नहीं भूलेंगे। एक और यहाँ पर घटना दिखाना चाहेंगे कि इन्होंने अमित शाह जी को किडनैप करके यहाँ रखा हुआ है। ये देखिए, किसानों ने बंदी बना के रखा हुआ है। हरियाणा भाईचारा, हरियाणा उत्तर भाईचारा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।